हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तिक्षा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स टेक्स्ट बुक क्लास 6 गणित प्रकाश का चैप्टर 1 दैट इज़ पैटर्न इन मैथमेटिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी मैथ्स क्लास 6 की बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं विद द हेडिंग फिगर इट आउट। सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स? Mathematics search for patterns and for the explanations as to why those patterns exist, which further lead to discoveries that are used in applications. मैथ्स में आप पैटर्न्स देखते हो, पैटर्न्स को सर्च करते हो, साथ ही साथ आप पैटर्न्स को सर्च करने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी ढूंढते हो, रीजंस भी फाइंड आउट करते हो कि ये पैटर्न ऐसे क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये ऐसे क्यों हैं। जब हम पैटर्न्स के पीछे एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं, रीज़न ढूंढते हैं, तो इसका मतलब हम डिस्कवरी कर रहे हैं, कोई कुछ न्यू चीज़ें इन्वेंट भी कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, हम इन्वेंट करी हुई चीज़ों को हम फर्दर आगे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आप पैटर्न्स को सर्च ही नहीं करते हो, बट पैटर्न सर्च करने के साथ साथ आप उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन और रीज़न भी फाइंड आउट करते हो कि ये जो पैटर्न्स हैं ऐसे एग्जिस्ट क्यों करते हैं। अब हम बात करेंगे मैथ्स इन डेली लाइफ। मैथ्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पेन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टेशनरी शॉप पर गए एक पेन ख़रीदने जिसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़, लेकिन आपके पास 20 रुपीज़ है, आपने शॉपकीपर को 20 रुपीज़ दिए। वापस शॉपकीपर आपको कितने रुपीज़ रिटर्न करेगा? 20 माइनस 10 दैट इज़ 10 रुपीज़ शॉपकीपर आपको वापस देगा। यहाँ पर आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया, माइनस किया। अगेन मैथ्स इज़ इन्वॉल्व्ड हियर। और देखेंगे चॉकलेट। आपके मैथ्स टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपने सोचा कि आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दोगे चॉकलेट की। आपके 5 फ्रेंड्स हैं और एक चॉकलेट की कॉस्ट है 10 रुपीज़। 10 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 50 रुपीज़। टोटल आप 50 रुपीज़ शॉपकीपर को दोगे 5 चॉकलेट्स परचेज़ करने के लिए। यहाँ पर आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन इज़ इन्वॉल्व्ड हियर, इट मीन्स मैथ्स का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, पिगी बैंक। आपको अपने फ्रेंड के साथ आउटिंग पर जाना है, ट्रिप पर जाना है। उसके लिए आपने अपने पिगी बैंक में देखा कि आपके पास इतने एनफ मनी है जो आप अपने फ्रेंड के साथ आउटिंग पर स्पेंड कर पाओ। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपनी सेविंग्स देख रहे हो पिगी बैंक में। यहाँ पर क्या है, मैथ्स का यूज़ हो रहा है। अब हम बात करेंगे पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होता है? फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स टू फॉर्म अ सीक्वेंस। जब हम कुछ रूल्स को फॉलो करते करते एक सीक्वेंस बना लेते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते करते जब हमारे पास एक डिज़ाइन या कोई न्यू ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है, तो इट मीन्स वहाँ पर पैटर्न का यूज़ है। अब हम समझेंगे पैटर्न्स हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़फुल है। हमने लीफ देखी है, लीफ में आपने देखा होगा ये वीन्स इस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ वी, लाइक दिस लाइन्स, वी शेप। यहाँ पर क्या है, रूल्स फॉलो गए हैं, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करे गए हैं क्या, कि ये वी शेप में होंगी। वी शेप होते होते ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास क्या हो गई, एक न्यू ऑब्जेक्ट तैयार हुआ दैट इज़ लीफ। यहाँ पर क्या है, इस लीफ के अंदर ये पैटर्न का यूज़ हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है। अब हम बात करते हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर की आपने पेटल्स देखी होंगी, वो इस शेप में होती हैं, लाइक दिस। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी पैटर्न का यूज़ हुआ है। ब्रिक वॉल, ईंट से बनी दीवार, वहाँ पर आपने देखा होगा इस फॉर्म में जो है दीवार ऐसे बन रही होती है। चेस बोर्ड, चेस बोर्ड कैसे बना होता है, उसमें बॉक्सेस कैसे होते हैं, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, ऐसे फॉर्म में होते हैं, मतलब वहाँ पर भी पैटर्न्स का यूज़ हुआ है। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा क्या है, एक एनिमल है, तो उसकी बॉडी पर आपने पैचेस देखी होंगी, ऐसी लाइंस देखी होंगी, वो किस फॉर्म में होती हैं, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। तो वहाँ पर भी क्या यूज़ हुआ है, पैटर्न्स का यूज़ हुआ है। अब हमें समझ में आया कि पैटर्न्स होते क्या हैं और इसका यूज़ हम डेली लाइफ में कैसे करते हैं। अब हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ। यहाँ पर हमें ये बताना है कि मैथ्स हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके एग्जाम्पल्स देने हमने। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, अगर आपको इन एग्जाम्पल्स के अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी आते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज शॉपिंग, काउंटिंग चेंज व्हेन पेइंग विद कैश। आप शॉपिंग करने गए, आपने शॉपकीपर को सपोज 400 रुपीज़ देने हैं कैश में, तो आप चेंज देखोगे कि मेरे पास 400 के कितना टोटल मनी है, 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 20 रुपीज़ के कितने नोट हैं, सो दैट आप टोटल शॉपकीपर को 400 रुपीज़ दे पाओ। तो शॉपिंग करते टाइम भी आप मैथ्स का यूज़ कर रहे हो। येस। टाइम मैनेजमेंट, रीडिंग क्लॉक, आप घड़ी में टाइम देखते हो, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, मैथ्स का यूज़ हो रहा है।
मेजरमेंट, मेजरिंग हाइट, अब अपनी हाइट मेजर करते हो। मेरी हाइट 5 फीट है, मेरे फ्रेंड की हाइट 4 फीट है, यानी मैं बड़ा हुआ और मेरा फ्रेंड 4 फीट है, यानी वो मुझसे छोटा हुआ। तो यहाँ पर आपने क्या किया, हाइट मेजर करते टाइम कंपैरिजन भी किया। तो ये सब क्या आ रहा है, ये मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स में यूज़ होता है। कुकिंग, मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड वाटर। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कुकिंग करते टाइम भी आप वाटर या फिर जब इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हो कुकिंग करते टाइम, तो उस टाइम भी आप मेजर करके डालते हो कि आपको कितना वाटर उसमें डालना है। यहाँ पर भी मैथ्स का यूज़ है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कैलकुलेटिंग रन्स एंड स्कोर्स मेड। जब आप गेम्स खेलते हो तो उसमें रन बनाते हैं, स्कोर बनाते हैं, तो आप कैलकुलेट करोगे कि कितने रन आपने स्कोर कर लिए, वहाँ पर मैथ्स का यूज़ है। फिनेंस, कीपिंग ट्रैक ऑफ पॉकेट मनी। जैसा मैंने आपको अभी पिगी बैंक का एग्जांपल दिया था कि आप अपनी पॉकेट मनी में चेक करते हो कि आपके पास इतने एनफ मनी है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग में जा सको, उनके साथ ट्रिप पर जा सको, पिकनिक पर जा सको। तो इसमें क्या है, मैथ्स का यूज़ है। कैलकुलेटिंग एक्सपेंसेस मेड, पिकनिक पर गए, आपने कितना खर्चा कर दिया, उसमें कितने एक्सपेंसेस कर दिए। सेविंग्स, आपके पास पिगी बैंक में टोटल कितनी सेविंग्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, सेविंग करना, एक्सपेंस करना, खर्चा करना, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, मैथ्स का पार्ट है। Now let's go to question number 2. Question number 2 is, how has mathematics helped us to propel humanity forward? मैथमेटिक्स से क्या क्या हमारे डेवलपमेंट हुई है, हमें ये बताना है। 50 ईयर्स पहले, 100 ईयर्स पहले क्या था, और जब मैथ्स का इतना आज के टाइम में यूज़ होने लग गया है तो हमें क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिली है, किस किस फील्ड में इतनी डेवलपमेंट आई है विद द यूज़ ऑफ मैथ्स, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट मैंने बताया है बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्किटेक्ट यूज़ मैथ्स टू डिज़ाइन सेफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। ब्रिज बनाते टाइम, बिल्डिंग बनाते टाइम भी आर्किटेक्ट मैथ्स का यूज़ करते हैं। मेजरिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्टिंग रोड, रोड बनानी है, लैंड को मेजर करना है, लैंड कितना है, उसकी मेजरमेंट क्या है, उस केस में मैथ्स का यूज़ हो रहा है, ऑब्वियसली यूज़ हो रहा है। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस, मैनेजिंग मनी, बिजनेस, बैंकिंग। मनी, आपके पास कितनी सेविंग्स है, कितने आपने एक्सपेंस कर दिया, कितना खर्चा कर दिया, ये आ जाएगा। बिजनेस में भी मनी का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, मैथ्स का यूज़ हो रहा है, येस। गवर्नमेंट यूज़ मैथ्स टू प्लान बजट, एवरी ईयर जो हमारी गवर्नमेंट है वो बजट डिसाइड करती है, तो उस केस में भी मैथ्स का यूज़ हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन। मैथ्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स। कंप्यूटर्स में, इंटरनेट में, मोबाइल फ़ोन में, उसमें भी क्या है, मैथ्स का यूज़ है। कैसे, कंप्यूटर्स क्या यूज़ करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ 0 and 1। 0 and 1 क्या है, मैथ्स है। इंटरनेट, आपने कितना इंटरनेट यूज़ कर लिया, आई हैव यूज़ 2 MB, 2 क्या है यहाँ पर, मैथ्स है। मोबाइल फ़ोन में आप बैटरी देखते हैं, मेरी बैटरी कितनी हो गई फ़ोन की, 59% बैटरी हो रही है, तो क्या 59 क्या है यहाँ पर, मैथ्स है। नेक्स्ट, इंजीनियर्स यूज़ मैथ्स टू डिज़ाइन मशीन्स। इंजीनियर जब मशीन डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर भी मैथ्स का यूज़ होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ डेमोक्रेसी। मैथ्स इज़ बीइंग यूज्ड टू काउंट वोट्स आफ्टर इलेक्शंस। जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो उन वोट्स की काउंटिंग के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, काउंट करने हैं वोट्स को, मैथ्स का यूज़ हो रहा है। साइंस एंड रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्टिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स कोई नहीं तो नहीं आने वाला, कोई फ्लड आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाली है, वहाँ पर आप मैथ्स का यूज़ करोगे। वेदर फोरकास्ट करना है, वेदर कैसा है, क्लाउडी है, सनी है, इस केस में भी आप मैथ्स का यूज़ करते हो। डिस्कवरीज इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कोई डिस्कवरी करी है, उस केस में भी मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है। फिज़िक्स में कैसे, आपको डिस्टेंस मेजर करना है जो कि किलोमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, क्या है यहाँ पे, मैथ्स का यूज़ है। केमिस्ट्री में आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, सो एक्सपेरिमेंट करते टाइम आप जो उसमें मटेरियल यूज़ करेंगे वो एक रेशियो में डालेंगे, प्रपोर्शन में डालेंगे, सो दैट जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुली हो पाए। सो रेशियो, प्रपोर्शन क्या है, ये मैथ्स का पार्ट है। बायोलॉजी में आपने कोई मेडिसिन डेवलप करनी है, कोई वैक्सीन बनाई है आपने, सो उस केस में भी मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो with the next part of this chapter 1, pattern in mathematics. I hope you like this video. If you are doing so, please like and share, and don't forget to subscribe my channel Tiksha Madan for more such informative videos. Thank you.